आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पाइथन में स्ट्रिंग कैसे बनाना है और वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपना IDE को ओपन किया और यहाँ पर मैं फाइल पे गया, न्यू फाइल पे मैंने क्लिक किया, फिर मैंने एक फाइल बनाया और जिसका नाम मैंने string.py रखा और इसमें हम वो कोड लिखेंगे जिसका मदद से हम स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना एक वेरिएबल का नाम दे दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम दे दिया। फिर आपको इक्वल लगाना है, इसमें आपको वैल्यू स्टोर करानी होगी। इक्वल लगा के आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। फिर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए, फिर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के इसे बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से जो आपका स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया। स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर या कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे केवल अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग में केवल आप अल्फ़ाबेट ही ले सकते, चाहे तो आप कोई नंबर ले लीजिए, चाहे तो आप स्पेशल सिंबल भी ले लीजिए। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। अब जो है हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं कि हमें क्या दिखाई देगा। तो इसके लिए हमें प्रिंट लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, Ctrl+S दबाना है, फाइल को सेव करना है, F5 दबाना और ये आपका प्रोग्राम जो है रन कर गया। ये देखिए आपका आउटपुट में आ गया। नेक्स्ट तरीका है स्ट्रिंग बनाने का कि आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से लगा दीजिए। तो इस तरीके से भी आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। Ctrl+S दबाइए, फाइल को सेव करिए, F5 दबाइए और ये आपका आउटपुट आ गया। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह के इन्वर्टेड कॉमा से आप स्ट्रिंग की स्टार्टिंग करेंगे उसी तरह के इन्वर्टेड कॉमा से स्ट्रिंग का जो है एंडिंग भी होगा। अब नेक्स्ट बात ये करते हैं कि अगर आप एक ऐसा स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसमें मल्टीपल लाइंस का इनपुट हो। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप चाहते हैं कि आपने यहाँ तक जो है लिख लिया, फिर आप चाहते हैं कि ये जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ये हम नई लाइन से लिखें, मतलब न्यू लाइन से। तो हमने यहाँ से चाहते हैं। तो इस तरह का अगर आपको जो है स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, तो वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम जो है मैंने रखा मैसेज। इक्वल लगाए, 3 बार आपको जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके स्ट्रिंग बनाने जा रहे तो आपको 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा। फिर जो भी आपका जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ये वैल्यू हो गया। फिर आपको एंड में फिर से आपको 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लाइन्स का यूज करके जो स्ट्रिंग वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फिर अगर हमें इसको आउटपुट में देना तो आप प्रिंट लिखिए और यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम है आप वो लिख दीजिए जो कि मैसेज है। फिर आप जो है Ctrl+S दबा के फाइल को सेव करिए, F5 दबा के प्रोग्राम को रन करिए, आपका आउटपुट आ गया। और यहाँ पे चाहे तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते थे 3 बार, जैसे मैंने यहाँ पे 3 बार सिंगल लगा लिया। फिर एंडिंग में भी हमको जो है 3 बार सिंगल लगाना होगा। Ctrl+S दबाइए, F5 दबाइए, फाइल को रन करिए, आपका आउटपुट आ गया। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आप एक और तरीका है मल्टीपल लाइंस का जो है स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने का एक और तरीका, वो अब हम लोग देखते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर है, मैसेज एक वेरिएबल बनाइए, इक्वल लगाइए। इसमें क्या करना होगा, आपको सिर्फ एक बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। उसके बाद चाहे तो आप यहाँ सिंगल भी लगा सकते हैं। हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर अपना आप टेक्स्ट लिखिए। और जब आपको लाइन चेंज करनी हो तो आपको जो है बैकवर्ड स्लैश लगाना है, एंटर दबाना है, फिर अपना आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख दीजिए। ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। फिर आपको अगर फिर एक और लाइन ऐड करनी है तो फिर से आप जो है बैकवर्ड स्लैश दबाइए, एंटर दबाइए। फिर से जब आपको ये चीज़ बंद करनी हो तो आप क्या करिएगा, आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से भी जो है आप जो है स्ट्रिंग वेरिएबल बना सकते हैं मल्टीपल लाइंस की वैल्यू के साथ। अब इसका आउटपुट देखेंगे, हमने प्रिंट लिखा, यहाँ पे गए हम लोगों ने मैसेज लिखा और उसके बाद जो है ये पैरेंथेसिस आपको नहीं लगानी है, गड़बड़ हो गया था। केवल आपको बस वेरिएबल का नाम लिखना है, Ctrl+S दबाना है, फाइल सेव करना है, F5 दबाना है। उस तरीके से आपका आउटपुट आ गया। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से भी जो है आप स्ट्रिंग वेरिएबल बना सकते हैं। अब जो है हम लोग एक चीज़ की बात करेंगे जिसे कहते हैं स्ट्रिंग के हेल्पर फंक्शन। स्ट्रिंग का हेल्पर फंक्शन, और यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन को हो सकता है कुछ लोग मेथड्स भी कह सकते हैं और कुछ लोग प्रोसीजर भी कह सकते हैं। स्ट्रिंग के हेल्पर फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं, जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं ये स्मॉल लेटर में है। अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ कैपिटल लेटर में हो जाए तो इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग का एक हेल्पर फंक्शन यूज़ करेंगे। और ये करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप जो है वेरिएबल का नाम लिखिए जो कि यहाँ पर मैसेज है, डॉट लगाइए और जो हेल्पर फंक्शन है जो कि हमें यहाँ पर जो है जो सब कुछ कैपिटल में कर देगा उसका नाम है अपर लिखिए। उसके बाद आप इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाइए, इन ब्रैकेट्स को जो है पैरेंथेसिस कहा जाता है। फिर Ctrl+S दबा के फाइल को सेव करिए, F5 दबाइए और ये देखिए सब कुछ कैपिटल में हो गया जो कि पहले हमारा जो है स्मॉल लेटर्स में था। इस तरीके से एक और जो एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स का यूज़ हुआ है। और उसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेन लिखना है। लेन का मतलब होता है लेंथ।
फिर आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस लगानी है और इसके अंदर आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके जो है आप लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हो, जो कि यहाँ पे मैसेज है। तो मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया, फिर मैंने Ctrl+S दबाया, फाइल को सेव किया, F5 दबाया, फाइल को रन किया, तो ये आप देख सकते हैं 62। मतलब इस वाले स्ट्रिंग वेरिएबल में टोटल 62 कैरेक्टर्स का यूज हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपका हो गया। और भी कई डिफरेंट जो है स्ट्रिंग में हेल्पिंग फंक्शंस हैं, और जो है इनका अभी तो हम लोग सारे हम हमारा जो सबका डिस्कस करना है हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यूज़ भी नहीं है, और जब जहाँ पर यूज़ पड़ेगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से आप सब कुछ आपको करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।